मल्टीपल नहीं करेंगे क्योंकि मल्टीपल यहाँ होता ही नहीं है। तो वी नीड टू नो कि लाइक किसी भी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो एक बार इसका पॉइंट लिखिए, हेडिंग करिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसका एक पॉइंट लिखिए, देन वी विल मूव अहेड। लिखिएगा इसमें, लिखिए व्हेनेवर, ऐसे लिखिए टू और मोर, ऐसे लिखिए टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, two or more types of inheritance are combined together is called hybrid inheritance, is called hybrid inheritance. Done class? Yes, sir. Done, sir. Very good, Yes, very sir. good. अब मुझे कोई ये बताएगा ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? Single. वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, तो सिंगल लिख देते हैं। ओके, मैं दूसरे वर्ड्स में लिख देता हूँ, दैट्स नॉट गुड एक्चुअली। सो दिस इज सॉरी क्लास, सो दिस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, एक क्लास को एक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। बट आप ध्यान दीजिएगा क्लास कि ये तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट सम मोर पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना रहा हूँ। यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, और यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया। और अब आप लोग ध्यान देंगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अभी इसको एक रेक्टेंगुलर शेप में डिजाइन करूंगा, और आप लोगों को उसी शेप पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ ऐसा कर लिया, और यहाँ देखिए हाइफन के साथ, यानी डैश सिंबल के साथ मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको। ये जिस स्ट्रक्चर को मैं हाइफन के अंदर रख रहा हूँ, इस स्ट्रक्चर को देख के बताइए ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? Hierarchical. वेरी गुड। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कंबाइन कर दिया हायरार्कियल। तो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज कॉल्ड हायरार्कियल। तो आप देख सकते हैं मैंने हायरार्कियल को और सिंगल लेवल को कंबाइन कर दिया। कैसा इनहेरिटेंस हो जाएगा क्लास? वेरी गुड। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दैट विल बी गुड ऑप्शन, या फिर आप राइट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही बना लीजिएगा जिससे याद रहे कि सिंगल लेवल कौन सा हो रहा है और हायरार्कियल कौन सा हो रहा है। इज इट क्लियर क्लास? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ यही नहीं होता है, बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। हम मल्टी लेवल को भी लिख सकते थे सिंगल लेवल की जगह पे। तो सिंगल लेवल की जगह अगर मल्टी लेवल लिख लेते हैं, तो मल्टी लेवल और हायरार्कियल को भी कंबाइन करके हाइब्रिड बना सकते हैं। एनी डाउट एनीवन? No, sir. No, sir. वेरी गुड। No, sir. वेरी गुड। तो ये आपके ऊपर अब ये टास्क होगा, ये आज आपका असाइनमेंट होगा कि आप लोग हायरार्कियल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस को कंबाइन करके और एक कोड लिखेंगे जो कि होगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आप एक मेथड बनाइएगा या 2 मेथड, बट डेमोन्स्ट्रेशन ये होना चाहिए कि वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर रहा हो। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अभी भी बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आई एम आस्किंग फ्रॉम द क्लास एक्चुअली। इज इट Yes, क्लियर? sir. वेरी गुड। तो देखिए अब आगे मूव कर रहे हैं। लेट्स सी सम मोर पॉइंट। देखिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये किसे कहते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। सो जो ये डबल कोलन ऑपरेटर होता है, डबल कोलन यानी कोलन को 2 बार अगर आप लिखते हैं, कोलन इज रिटन ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। So when referencing these items from outside of the class, definition, the use of the name of the class and overridden member or a function of a class, then we can use what? Scope resolution operator. And it is a token that allow to access static and overridden method or members of the class. तो देखिए overridden का क्या मतलब है? That doesn't mean now,
आई विल टेल यू, डोंट वरी कि ओवररिडन का क्या मतलब होता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस किस मेंबर के लिए जरूरत पड़ेगा। तो स्टैटिक मेंबर को अगर क्लास के बाहर एक्सेस करना हो या फिर ओवररिडन मेंबर को बाहर एक्सेस करना हो क्लास के बाहर, तो यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का। इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Very sir. good. Very good. Very good. So now the point is what do you mean by static member? तो देखिए static member बनता है static keyword की help से. So we can create a static member with the help of a static keyword. So declaring the class member or a method as a static makes them accessible without needing the instantiation of the class. यानी स्टैटिक मेंबर बनाने का एक फायदा ये होगा कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए यानी बिना इंस्टेंस क्रिएट किए आप मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। एंड अ मेंबर डिक्लेयर एज अ स्टैटिक कैन नॉट बी एक्सेस विद एन इंस्टेंशिएटेड क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू द स्टैटिक मेथड कैन रन। तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोग कभी भी स्टैटिक मेंबर को कहाँ से एक्सेस करेंगे, हमेशा स्टैटिक मेथड से। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि अ मेंबर डिक्लेयर एज अ स्टैटिक कैन नॉट बी एक्सेस विद एन इंस्टेंशिएटेड क्लास ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से नहीं एक्सेस करेंगे, एंड थ्रू अ स्टैटिक मेथड कैन। तो स्टैटिक मेथड के थ्रू हम लोग कर सकते हैं पर नॉन स्टैटिक मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से एक फायदा तो यह है कि बिना ऑब्जेक्ट किए मेंबर को एक्सेस कर पाएंगे। और कैसे मेंबर को? तो स्टैटिक मेंबर को। वो स्टैटिक मेंबर आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं या मेथड्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर क्लास? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. तो मैं एक बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक क्लास बनाया है डेमो, और इस डेमो क्लास के अंदर देखिए एक स्टैटिक मेंबर है एक्स जिसमें लिखा है स्टैटिक डेमो। तो अगर इसको क्लास के बाहर एक्सेस करना होगा तो देखिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू नीड टू राइट डेमो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद $x। अब ध्यान दीजिएगा क्लास कि हम लोगों ने इसको कैसे एक्सेस किया, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। नाउ द पॉइंट इज व्हाट कि क्या ये एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स ये एक्सेसिबल होगा या नहीं। तो एक्चुअली होगा बिकॉज स्टैटिक मेंबर। So let's see here. I'm just going to create more class. So less than question mark PHP class. I'm taking the name. I'm taking test, and here I'm giving one static member. Static. Okay. So here I'm taking course. Course equals to BTech like this. Course equals to BTech. So if you are interested to access it, so you should create object as the convention. But if it's a static member, so there is no need to create object. Directly we can write test double colon. That means which operator class? Scope Scope resolution resolution operator. Very good, very good, very good. Scope resolution operator. और ये देखिए टेस्ट कोर्स कर दिया, तो टेस्ट कोर्स कर दिया। ओके, देयर इज वन मिस्टेक, दैट इज डॉलर कोर्स and dollar course. So let's see here I'm taking dollar course. So save this and let's refresh the page and see the result. Let's see we are able to access VTech. Any doubt anyone? No, sir. no, sir. Very good. Very good. So let's see one more thing. Static function show. If we are using show function, we can give here message like here I'm giving static method, just simple message I'm giving. So if you are interested to call this function, so again you need to use the name of class, then scope resolution operator, and then method name like this. Let's see what we are getting. Is there any doubt one? No, sir. Sir. Okay, तो जो लोग जो कह रहे थे इको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेथड कॉल कर रहा है और एक वेरिएबल था, तो ये वेरिएबल वाले को इको करने की जरूरत थी, फंक्शन को नहीं करना है, फंक्शन तो कॉल होता है ना। इज इट क्लियर? Sir. वेरी गुड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एंड नाउ अगेन आई एम आस्किंग, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन। क्या ये सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट?
को क्लास के नाम के साथ करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग स्टैटिक बना ही क्यों रहे हैं, केवल इसलिए कि क्लास के नाम के साथ एक्सेस होगा और बिना क्लास के नाम के साथ एक्सेस होगा, लाइक ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगा। तो एक क्लास के नाम के साथ एक्सेस होता है और एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो बना क्यों रहे हैं? जब हम ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर ही लेते थे तो क्लास के नाम से एक्सेस कराने से क्या कोई फायदा है? ये मत कहिएगा कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, ये मत कहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा तो क्लास तो यूज कर ही रहे हैं ना। देखिए क्लास का नाम तो यूज कर रहे हैं, तो कोई बता सकता है क्या बेनिफिट है इसका? क्लास बताइए, आपको कह रहे थे कोई डाउट नहीं है, ऐसी वाली स्टेट बेकार है ना, सिर्फ जो मन में आया वो पढ़ लिया। बताइए व्हाई इट्स नीडेड? एक्सेस की जरूरत कोड क्या बोल रहे हैं मिस्टर? एक्सेस की जरूरत नहीं। एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी? नहीं, है तो आप तो प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, वो तो अलग चीज है ना। नहीं पड़ेगी। एक्सेस स्पेसिफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं मनोज? मनोज क्लास बताइए क्या होगा, क्यों जरूरत पड़ी स्टैटिक मेंबर की?